हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 6 के संस्कृत विषय के पाठ 3 अहम च त्वम च का प्रश्न अभ्यास। पाठ का अध्ययन हम कर चुके हैं, इसके अर्थ को समझ चुके हैं। वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऊपर आई बटन में और एंड ऑफ द स्क्रीन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वयम अभ्यासम कुर्मः। तो अभ्यास में पहला प्रश्न है उच्चैः पठन्तु अवगच्छन्तु च। जोर से पढ़ें और समझें। तो यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है, इसका आपको क्या करना है, उच्चारण करना है। इसको जोर से पढ़ना है और इसको समझना है। त्वम माता त्वम पिता त्वम बंधु त्वम सखा त्वम विद्या त्वम द्रविणम देव देव त्वम एव मम सर्वम। त्वम यानी कि तुम माता हो, त्वम पिता हो, त्वम बंधु तुम बंधुजन हो, त्वम सखा तुम सखा हो, दोस्त हो, त्वम विद्या तुम विद्या हो, त्वम द्रविणम तुम ही धन हो, देव देव हे देवता, त्वम एव तुम ही मम मेरे सर्वम सब कुछ हो। तो यहाँ पर आपने ये श्लोक सुना होगा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो इस तरह से इसको आपको अभ्यास करना है और इसे पढ़ना है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 है, उदाहरण अनुगुणम अधोलिखितेषु वाक्येषु पट्टिकातः उचितैः पदैः रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे वाक्यों में पट्टिका से उचित पदों को रिक्त स्थान में भरें, पूरा करें। तो देखो यहाँ पर पट्टिका में हमें कुछ पद दिए गए हैं और यहाँ नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि अपूर्ण हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पट्टिका से उचित पद को चुनना है और इनमें लिखना है, इन्हें पूरा करना है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, हे बाल तुम छात्रः असि। हे बालक तुम छात्र हो। इसी प्रकार से यहाँ पर पहला वाक्य है शिक्षको स्वः। तो देखो, इसे समझने के लिए आपको, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था, अस्मद और युष्मद का रूप अहम आवाम वयम त्वम युवाम यूयम, ये जो है आपको याद रखना होगा। तो देखो यहाँ पर है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और यहाँ पर मैंने इनके रूप लिखे हुए हैं। ये युष्मद शब्द हैं, त्वम यानी कि तुम, युवाम यानी कि तुम दोनों, यूयम यानी कि तुम सब। ये क्या है, हमने पाठ में पढ़ा था, ये सर्वनाम पद हैं। इसी प्रकार से इसके साथ में सहायक क्रिया का रूप चलता है। जैसे कि यहाँ पर है असि। असि का अर्थ होता है हो। एक वचन है तो इसके साथ में असि, द्विवचन है तो यहाँ पर होगा स्थः और बहुवचन है तो स्थ। इसी प्रकार से अस्मद का रूप है, एक वचन में अहम यानी कि मैं, द्विवचन में आवाम यानी कि हम दोनों, और बहुवचन में वयम यानी कि हम सब। इसके साथ में जो सहायक क्रिया है उसका यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप है। अस्मि यानी कि हूँ, स्वः यानी कि हैं, दो लोगों के लिए, और स्म यानी कि हैं बहुत सारे लोगों के लिए। तो चलिए इसी के अनुसार हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पूरा करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये जो पहला वाक्य है इसमें है शिक्षको स्वः। तो शिक्षको क्या है, ये द्विवचन का रूप है। शिक्षकः शिक्षको द्विवचन है और यहाँ पर स्वः लगा है, ये भी द्विवचन की सहायक क्रिया है। तो हम यहाँ पर सर्वनाम पद द्विवचन का चुनेंगे। स्वः का प्रयोग हम करते हैं आवाम के साथ। आवाम यानी कि हम दोनों, और स्वः का अर्थ होता है हैं। तो यहाँ पर उचित सर्वनाम पद होगा आवाम। आवाम शिक्षको स्वः, हम दोनों शिक्षक हैं। इसी प्रकार से अगला है मंचे नर्तक्यः स्थ। मंचे यानी कि मंच पर, नर्तक्यः ये क्या है, यह बहुवचन पद है और यहाँ पर स्थ है यानी कि
हो। तो इसके लिए हम बहुवचन का सर्वनाम यहाँ से ढूंढ कर लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा यूयम। खुस्त का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? यूयम के साथ करते हैं। तो यहाँ पर उचित सर्वनाम पद होगा यूयम। मंचे यूयम नर्तक्यः स्थ। मंच पर तुम सब नृत्य करने वाले हो या नर्तक हो। मंच पर तुम सब नर्तक हो। फिर है अत्र अस्मि। अत्र यानी कि यहाँ, अस्मि का अर्थ होता है हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर होगा अहम। अत्र अहम अस्मि, यहाँ मैं हूँ। फिर है सभायाम गायिके स्थः। सभायाम यानी कि सभा में, गायिके ये यहाँ पर द्विवचन का शब्द है। तो यहाँ पर हम द्विवचन का सर्वनाम देखेंगे कौन सा है। स्थः का प्रयोग हम करते हैं युवाम के साथ में। तो यहाँ पर युवाम ये क्या है? द्विवचन का सर्वनाम है। यहाँ पर हम लिखेंगे युवाम। सभायाम युवाम गायिके स्थः। सभा में तुम दोनों गायिका हो। अगला वाक्य है विद्यालये स्मः। विद्यालय यानी कि विद्यालय में, स्मः ये क्या है? ये बहुवचन की सहायक क्रिया है और इसका हम प्रयोग करते हैं वयम के साथ में। वयम यानी कि हम सब। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वयम। विद्यालये वयम स्मः। विद्यालय में हम सब हैं। अगला है वैद्यालये चिकित्सिका असि। वैद्यालय यानी कि अस्पताल में, चिकित्सिका ये क्या है? ये स्त्रीलिंग एक वचन का संज्ञा पद है। असि यानी कि हो, ये भी एक वचन की सहायक क्रिया है। तो यहाँ पर जो सर्वनाम पद होगा वो क्या होगा? एक वचन का होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्वम। वैद्यालये त्वम चिकित्सिका असि। वैद्यालय में यानी कि अस्पताल में तुम चिकित्सिका हो या डॉक्टर हो। प्रश्न संख्या 3 है चित्रम दृष्ट्वा उदाहरणस्य अनुगुणम वाक्यानि लिखन्तु। चित्र देखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखें। तो यहाँ पर देखो हमें चित्र दिए गए हैं और यहाँ उदाहरण दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर एक शिक्षक है तो वो क्या कहेगा? अहम शिक्षकः अस्मि। मैं शिक्षक हूँ। 2 शिक्षक हैं तो यहाँ पर वाक्य होगा आवाम शिक्षको स्वः। हम दोनों शिक्षक हैं। बहुत सारे शिक्षक हैं तो यहाँ पर होगा वयम शिक्षकाः स्मः। हम सब शिक्षक हैं। इसी प्रकार से अब हमें यहाँ पर नीचे इन्हें पूरा करना है जो रिक्त स्थान है। यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो ये क्या कहेगा? अहम तंत्रज्ञः अस्मि। अहम यानी कि मैं, तंत्रज्ञः यानी कि तंत्रज्ञ, अस्मि यानी कि हूँ। यहाँ पर 2 हैं तो हम क्या लिखेंगे? अहम ये एक वचन है तो यहाँ पर द्विवचन का सर्वनाम होगा आवाम, और तंत्रज्ञः ये एक वचन की संज्ञा है, 2 लोग हैं तो इसका द्विवचन रूप होगा तंत्रज्ञो, और यहाँ पर सहायक क्रिया लिखी हुई है स्वः। तो यहाँ पर वाक्य पूरा हो जाएगा आवाम तंत्रज्ञो स्वः। हम दोनों तंत्रज्ञ हैं। फिर यहाँ पर बहुत सारे हैं तो बहुवचन का सर्वनाम होगा वयम और बहुवचन का यहाँ पर संज्ञा पद हो जाएगा तंत्रज्ञाः। वयम तंत्रज्ञाः स्मः। हम सब तंत्रज्ञ हैं। अगला है अहम नर्तकः अस्मि। अहम यानी कि मैं, नर्तकः यानी कि नृत्य करने वाला पुरुष। तो इसे हम कहेंगे नर्तकः। अस्मि यानी कि हूँ, मैं नर्तक हूँ। यहाँ पर 2 हैं तो अहम का द्विवचन हो जाएगा आवाम और नर्तकः का द्विवचन होगा नर्तको। याद रहे ये पुल्लिंग शब्द है तो नर्तकः का पुल्लिंग में होगा नर्तको, और यहाँ पर सहायक क्रिया लगी है स्वः। आवाम नर्तको स्वः। हम दोनों नर्तक हैं। फिर यहाँ पर बहुत सारे नर्तक हैं तो अहम का बहुवचन होगा वयम और नर्तकः का बहुवचन हो जाएगा नर्तकाः। वयम नर्तकाः स्मः। हम सब नर्तक हैं। अगला है अहम चालकः अस्मि। अहम यानी कि मैं, चालकः यानी कि
गाड़ी चलाने वाला, चालक। अस्मि यानी कि हूँ, मैं चालक हूँ। फिर यहाँ पर दो चालक हैं तो अहम का द्विवचन होगा आवाम और चालकः का द्विवचन हो जाएगा चालकौ। आवाम चालकौ स्वः, हम दोनों चालक हैं। यहाँ पर बहुत सारे चालक हैं तो अहम का बहुवचन होगा वयम और चालकः का बहुवचन हो जाएगा चालकाः। वयम चालकाः स्मः, हम सब चालक हैं। अब यहाँ पर है स्त्रीलिंग से संबंधित वाक्य। उदाहरण है अहम आरक्षिका अस्मि, मैं आरक्षिका यानी कि पुलिस वाली, अस्मि यानी कि हूँ, मैं आरक्षिका हूँ। आवाम आरक्षिके स्वः, हम दोनों आरक्षिका हैं। बहुत सारे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा वयम आरक्षिकाः स्मः, हम सब आरक्षिका हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर है अहम छात्रा अस्मि, मैं छात्रा हूँ। एक छात्रा है तो यहाँ पर होगा मैं छात्रा हूँ। अब यहाँ पर दो छात्राएं हैं तो यहाँ पर अहम का हो जाएगा आवाम और छात्रा का द्विवचन होगा छात्रे। स्त्रीलिंग पद है तो यहाँ पर होगा छात्रे, जैसे ऊपर आपने देखा आरक्षिके, इसी प्रकार से छात्रे। आवाम छात्रे स्वः, हम दोनों छात्रा हैं। फिर यहाँ पर बहुत सारी छात्राएं हैं तो अहम का बहुवचन हो जाएगा वयम और छात्रा का बहुवचन हो जाएगा छात्राः। वयम छात्राः स्मः, हम सब छात्राएं हैं। इसी प्रकार से अहम गायिका अस्मि, मैं गायिका हूँ। एक गायिका है तो यहाँ पर होगा अहम गायिका अस्मि। दो गायिका हैं तो अहम का द्विवचन हो जाएगा आवाम और गायिका का द्विवचन होगा गायिके। आवाम गायिके स्वः, हम दोनों गायिका हैं। फिर यहाँ पर बहुत सारी गायिका हैं तो अहम का बहुवचन पद होगा वयम और गायिका का हो जाएगा गायिकाः। वयम गायिकाः स्मः, हम सब गायिका हैं। फिर यहाँ पर देखो नर्स है, नर्स को हम संस्कृत में कहते हैं अनुवैद्या, डॉक्टर को कहते हैं वैद्या या चिकित्सिका और नर्स को कहते हैं अनुवैद्या। तो यहाँ पर एक नर्स है तो ये कहेगी अहम अनुवैद्या अस्मि, मैं नर्स हूँ। दो नर्स हैं तो यहाँ पर होगा अहम का द्विवचन आवाम और अनुवैद्या का द्विवचन अनुवैद्ये। आवाम अनुवैद्ये स्वः, हम दोनों नर्स हैं। फिर बहुत सारी नर्स हैं तो अहम का बहुवचन होगा वयम और अनुवैद्या का बहुवचन हो जाएगा अनुवैद्याः। वयम अनुवैद्याः स्मः, हम सब नर्स हैं। फिर देखो यहाँ पर पुल्लिंग से संबंधित वाक्य हैं, जैसे कि ये कह रहा है, यहाँ पर एक डॉक्टर है तो इसको कह रहा है तुम चिकित्सिकः असि, तुम चिकित्सक हो या तुम डॉक्टर हो। यहाँ पर दो डॉक्टर हैं तो इनको बोलेंगे युवाम चिकित्सिको स्तः, तुम दोनों डॉक्टर हो। बहुत सारे डॉक्टर हैं तो इनको हम बोलेंगे यूयम चिकित्सिकाः स्थ, तुम सब डॉक्टर हो। इसी प्रकार से यहाँ पर लेखक है तो इसको हम कहेंगे त्वम लेखकः असि, तुम लेखक हो। एक लेखक है तो त्वम लेखकः असि। यहाँ पर दो लेखक हैं तो त्वम का द्विवचन होगा युवाम और लेखकः का द्विवचन हो जाएगा लेखकौ। युवाम लेखकौ स्तः, तुम दोनों लेखक हो। यहाँ पर बहुत सारे लेखक हैं तो त्वम का बहुवचन होगा यूयम और लेखका का बहुवचन हो जाएगा लेखकाः। तो यहाँ पर वाक्य बनेगा यूयम लेखकाः स्थ, तुम सब लेखक हो। यहाँ पर एक सैनिक है तो इसे हम कहेंगे त्वम सैनिकः असि, तुम सैनिक हो। दो सैनिक हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्वम का हो जाएगा द्विवचन युवाम, सैनिकः का द्विवचन हो जाएगा सैनिकौ। युवाम सैनिको स्तः, तुम दोनों सैनिक हो। फिर यहाँ पर बहुत सारे सैनिक हैं तो त्वम का बहुवचन हो जाएगा यूयम और सैनिकः का बहुवचन होगा सैनिकाः। यूयम सैनिकाः स्थ, तुम सब सैनिक हो।
फिर यहाँ पर है एक खिलाड़ी है, तो इसे हम बोलेंगे त्वम क्रीडकः असि। तुम क्रीडकः यानी कि खिलाड़ी, असि यानी कि हो, तुम खिलाड़ी हो। दो खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पर होगा त्वम का द्विवचन युवाम और क्रीडकः का द्विवचन क्रीडकौ। स्थः ये द्विवचन में पहले लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा युवाम क्रीडको स्थः। तुम दोनों खिलाड़ी हो। बहुत सारे खिलाड़ी हैं, तो त्वम का बहुवचन यूयम, क्रीडकः का बहुवचन क्रीडकाः, यूयम क्रीडकाः स्थ। तुम सब खिलाड़ी हो। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग से संबंधित वाक्य है, उदाहरण दिया गया है। देखो यहाँ पर एक खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी है, तो इसे हम कहेंगे क्रीडिका। तो यहाँ पर हो जाएगा त्वम क्रीडिका असि, तुम खिलाड़ी हो। दो महिला खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पर हम बोलेंगे युवाम क्रीडिके स्थः, तुम दोनों खिलाड़ी हो। और बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर होगा यूयम क्रीडिकाः स्थ, तुम सब खिलाड़ी हो। इसी प्रकार से यहाँ पर एक वकील है, तो इसे हम बोलेंगे त्वम अधिवक्त्री असि। त्वम यानी कि तुम, अधिवक्त्री यानी कि वकील, असि यानी कि हो, तुम वकील हो। दो वकील हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा त्वम का द्विवचन युवाम और अधिवक्त्री का द्विवचन होगा अधिवक्त्रे स्थः, युवाम अधिवक्त्रे स्थः, तुम दोनों वकील हो। बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर होगा त्वम का बहुवचन यूयम और अधिवक्त्री का बहुवचन अधिवक्त्रयः, यूयम अधिवक्त्रयः स्थ, तुम सब वकील हो। फिर है त्वम छात्रा असि। त्वम यानी कि तुम, छात्रा, असि यानी कि हो। यहाँ पर दो हैं, तो त्वम का द्विवचन युवाम और छात्रा का द्विवचन छात्रे, युवाम छात्रे स्थः, तुम दोनों छात्रा हो। यहाँ पर बहुत सारी छात्राएं हैं, तो त्वम का बहुवचन यूयम और छात्रा का बहुवचन छात्राः, यूयम छात्राः स्थ, तुम सब छात्रा हो। फिर आगे यहाँ पर देखो धाविका का चित्र है। धाविका जिसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं एथलीट। एक धाविका है, तो यहाँ पर होगा त्वम धाविका असि। त्वम यानी कि तुम, धाविका असि यानी कि हो, तुम धाविका हो। यहाँ पर दो हैं, तो त्वम का द्विवचन युवाम और धाविका का द्विवचन हो जाएगा धाविके, और यहाँ पर सहायक क्रिया लिखी हुई है द्विवचन की, तो ये वाक्य होगा युवाम धाविके स्थः, तुम दोनों धाविका हो। बहुत सारी धाविका हैं, तो यहाँ पर त्वम का बहुवचन यूयम लिखेंगे और फिर धाविका का बहुवचन हो जाएगा धाविकाः, यूयम धाविकाः स्थ, तुम सब धाविका हो। अगला प्रश्न है उदाहरण अनुगुणम वाक्यानि परस्परम योजयन्तु। उदाहरण के अनुसार वाक्यों को परस्पर यानी कि आपस में जोड़ें। तो यहाँ पर हमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के वाक्य दिए गए हैं, इनको हमें आपस में जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है त्वम बालिका असि, ये एक वचन का वाक्य है। इसका द्विवचन होगा युवाम बालिके स्तः, तुम दोनों बालिका हो, और बहुवचन होगा यूयम बालिकाः स्थ, तुम सब बालिका हो। तो इसी प्रकार से बाकी के जो वाक्य हैं इनको हमें आपस में मिलाना है। तो यहाँ पर है अहम गायकः अस्मि। अहम यानी कि मैं, गायकः यानी कि गायक, अस्मि यानी कि हूँ, मैं गायक हूँ। इसका द्विवचन हो जाएगा हम दोनों गायक हैं। तो अहम का द्विवचन आवाम, गायकः का द्विवचन गायको और अस्मि का द्विवचन स्वः। तो देखो यहाँ पर वाक्य है आवाम गायको स्वः, ये द्विवचन में हो गया, हम दोनों गायक हैं, तो इसे हम इसके साथ में मिलाएंगे। अब इसका बहुवचन होगा हम सब गायक हैं। तो यहाँ पर वाक्य है वयम गायकाः स्मः, हम सब गायक हैं, इन्हें हम मिला देंगे। फिर है त्वम छात्रः असि, तुम छात्र हो। इसका द्विवचन होगा तुम दोनों छात्र हो। तो त्वम का द्विवचन युवाम, छात्रः का द्विवचन छात्रौ, असि का द्विवचन स्थः। यहाँ पर वाक्य है युवाम छात्रो स्थः,
तुम दोनों छात्र हो, इन्हें मिला देंगे। फिर इसका बहुवचन हो जाएगा तुम सब छात्र हो। तो युवाम का बहुवचन यूयम, यूयम यानी कि तुम सब। छात्रों का बहुवचन छात्राः और स्थः का बहुवचन स्थ। यहाँ पर वाक्य है यूयम छात्राः स्थ। अहम शिक्षकः अस्मि, अहम यानी कि मैं, शिक्षकः यानी कि शिक्षक, अस्मि यानी कि हूँ, मैं शिक्षक हूँ। इसका द्विवचन होगा हम दोनों शिक्षक हैं। तो अहम का द्विवचन आवाम यानी कि हम दोनों, शिक्षक का द्विवचन हो जाएगा शिक्षकों और अस्मि का द्विवचन होगा स्वः। तो यहाँ पर वाक्य है आवाम शिक्षकों स्वः, इन्हें मिला देंगे। फिर इसका बहुवचन होगा हम सब शिक्षक हैं। तो आवाम का बहुवचन वयम, शिक्षकों का बहुवचन शिक्षकाः और स्वः का हो जाएगा स्मः। तो देखो यहाँ पर वाक्य है वयम शिक्षकाः स्मः, हम सब शिक्षक हैं, इन्हें मिलाएंगे। अहम नर्तकी अस्मि, मैं नर्तकी हूँ। इसका द्विवचन हो जाएगा हम दोनों नर्तकी हैं। तो अहम का आवाम, नर्तकी का नर्तक्यो, अस्मि का स्वः। यहाँ पर वाक्य है आवाम नर्तक्यो स्वः, हम दोनों नर्तकी हैं, इन्हें मिला देंगे। बहुवचन में हो जाएगा हम सब नर्तकी हैं। तो अहम का बहुवचन वयम, नर्तकी का बहुवचन नर्तक्यः, अस्मि का बहुवचन स्मः। तो देखो यहाँ पर वाक्य है वयम नर्तक्यः स्मः, हम सब नर्तकी हैं, इन्हें मिला देंगे। फिर है त्वम गृहिणी असि, त्वम यानी कि तुम, गृहिणी, असि यानी कि हो, तुम गृहिणी हो। द्विवचन में होगा तुम दोनों गृहिणी हो। तो यहाँ पर द्विवचन में त्वम का हो जाएगा युवाम, गृहिणी का हो जाएगा गृहिण्यो, असि का हो जाएगा स्थः। तो देखो यहाँ पर है युवाम गृहिण्यो स्थः। फिर बहुवचन में होगा तुम सब गृहिणी हो। तो त्वम का बहुवचन यूयम, गृहिणी का बहुवचन हो जाएगा गृहिण्यः और असि का बहुवचन होगा स्थ। यहाँ पर देखो वाक्य है यूयम गृहिण्यः स्थ, तुम सब गृहिणी हो। अहम आरक्षकः अस्मि, मैं आरक्षक हूँ। द्विवचन में होगा हम दोनों आरक्षक हैं। तो अहम का द्विवचन आवाम, आरक्षक का द्विवचन आरक्षकों और अस्मि का द्विवचन स्वः। तो देखो यहाँ पर वाक्य है आवाम आरक्षकों स्वः, इन्हें मिलाएंगे। और बहुवचन में होगा हम सब आरक्षक हैं। तो अहम का बहुवचन वयम, आरक्षक का बहुवचन आरक्षकाः और अस्मि का बहुवचन स्मः। यहाँ पर देखो वाक्य है वयम आरक्षकाः स्मः, हम सब आरक्षक हैं। त्वम सैनिकः असि, त्वम यानी कि तुम, सैनिकः यानी कि सैनिक, असि यानी कि हो, तुम सैनिक हो। द्विवचन का वाक्य होगा तुम दोनों सैनिक हो। त्वम का द्विवचन युवाम, सैनिकः का द्विवचन सैनिको, असि का द्विवचन स्थ। तो यहाँ पर है युवाम सैनिको स्थ, तुम दोनों सैनिक हो, इसे मिलाएंगे। बहुवचन में होगा तुम सब सैनिक हो। तो त्वम का बहुवचन यूयम, सैनिकः का बहुवचन सैनिकाः, असि का बहुवचन स्थ। यहाँ पर देखो वाक्य है यूयम सैनिकाः स्थ, तुम सब सैनिक हो। फिर है त्वम चिकित्सकः असि, तुम चिकित्सक यानी कि डॉक्टर हो। इसका द्विवचन होगा तुम दोनों डॉक्टर हो। युवाम चिकित्सको स्थ, तुम दोनों डॉक्टर हो। और बहुवचन में हो जाएगा यूयम चिकित्सिकाः स्थ, तुम सब चिकित्सक यानी कि डॉक्टर हो। फिर है अहम तंत्रज्ञः अस्मि, मैं तंत्रज्ञ हूँ। द्विवचन में हो जाएगा हम दोनों तंत्रज्ञ हैं। तो यहाँ पर वाक्य होगा आवाम तंत्रज्ञो स्वः, इसे मिलाएंगे। और बहुवचन में होगा हम सब तंत्रज्ञ हैं। तो यहाँ पर होगा वयम तंत्रज्ञाः स्मः। इस प्रकार से इन्हें मिला देंगे। अगला प्रश्न है उदाहरण अनुगुणम उत्तराणाम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार उत्तर से प्रश्नों का निर्माण करें। तो देखो यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनसे हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। जैसे कि
यहाँ पर हमें उदाहरण दिया गया है, वाक्य है त्वम चिकित्सिकः। त्वम यानी कि तुम, चिकित्सिकः यानी कि चिकित्सक हो। तुम चिकित्सक हो या तुम डॉक्टर हो। तो इससे जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो यहाँ पर दो प्रश्न बनेंगे। पहला, कः चिकित्सिकः। कः यानी कि कौन, चिकित्सिकः यानी कि चिकित्सक है, कौन चिकित्सक है। और यहाँ पर दूसरा प्रश्न बनेगा, तुम कः। तुम यानी कि तुम, कः यानी कि कौन हो, तुम कौन हो। इसी प्रकार से यहाँ पर हम बनाएंगे प्रश्न। तो पहला वाक्य हमें दिया गया है, तुम तंत्रज्ञः। तुम यानी कि तुम, तंत्रज्ञ यानी कि तंत्रज्ञ हो। तो यहाँ पर पहला प्रश्न बनेगा, कः तंत्रज्ञः। तुम क्या है, ये एक वचन का सर्वनाम है। तो यहाँ पर जो हम अपना प्रश्नवाचक पद लेंगे वो भी एक वचन का लेंगे, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का लेंगे। तो यहाँ पर होगा कः तंत्रज्ञः, कौन तंत्रज्ञ है। और दूसरा प्रश्न बनेगा, त्वम कः, तुम कौन हो। फिर यहाँ पर है, युवाम बालकौ। युवाम यानी कि तुम दोनों, बालकौ यानी कि बालक हो, तुम दोनों बालक हो। युवाम क्या है, ये द्विवचन का सर्वनाम है, पुल्लिंग का है। तो यहाँ पर कः कौ के इस तरह पुल्लिंग का ये प्रश्नवाचक पद भी चलता है, इसका रूप भी चलता है, हमने पहले पाठ में देखा था। तो यहाँ पर क्या होगा, कः के बाद द्विवचन कौन सा होता है, कौ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कौ बालकौ, कौन बालक हैं। फिर यहाँ पर दूसरा प्रश्न बन जाएगा, युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो। फिर है यूयम छात्राः। अब देखो यहाँ पर यूयम ये क्या है, ये बहुवचन का सर्वनाम है। छात्राः यानी कि छात्र हो, तुम सब छात्र हो। तो ये क्या है, ये भी पुल्लिंग का पद है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्नवाचक पद आएगा ये भी पुल्लिंग के बहुवचन का होगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न बनेगा, के छात्राः। के यानी कि कौन, छात्राः यानी कि छात्र हैं, कौन छात्र हैं। और दूसरा प्रश्न बनेगा, यूयम के, तुम सब कौन हो। अहम न्यायाधीशः। यहाँ पर न्यायाधीश ये पुल्लिंग का पद है, एक वचन का पद है। तो हमारा जो प्रश्नवाचक पद है वो भी पुल्लिंग एक वचन का होगा। तो पहला प्रश्न बनेगा, कौन न्यायाधीश है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कः न्यायाधीशः। और दूसरा प्रश्न बनेगा, अहम कः, मैं कौन हूँ। आवाम गायिके। आवाम यानी कि हम दोनों, गायिके यानी कि गायिका हैं। तो गायिके ये क्या है, ये स्त्रीलिंग के द्विवचन का पद है। तो हमारा जो प्रश्नवाचक पद होगा वह भी स्त्रीलिंग के द्विवचन का होगा। तो इसका जो पद चलता है वो कैसे चलता है, का के काह। द्विवचन में क्या होगा, के। तो पहला प्रश्न बनेगा, के गायिके, कौन गायिका हैं। फिर यहाँ पर दूसरा प्रश्न बनेगा, आवाम के, हम दोनों कौन हैं। वयम शिक्षिकाः। वयम यानी कि हम सब, शिक्षिकाः यानी कि शिक्षिका या फिर अध्यापिका हैं, हम सब शिक्षिका हैं। तो यहाँ पर शिक्षिका क्या है, ये स्त्रीलिंग के बहुवचन का पद है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्नवाचक पद आएगा वह भी स्त्रीलिंग के बहुवचन का होगा। यहाँ पर पहला प्रश्न बनेगा, काः शिक्षिकाः, कौन शिक्षिका हैं। और दूसरा प्रश्न बनेगा, वयम काः, हम सब कौन हैं। तो ये था आज के पाठ 3 का अभ्यास कार्य। होपफुल की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।